मध्य प्रदेश सरकार ने 70 से अधिक योजनाओं पर वित्तीय पाबंदी लगा दी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। और वो योजना है जो आपसे ताल्लुक़ रखती हैं, आम जनता से ताल्लुक़ रखती हैं। मोहन सरकार जैसे ही सरकार में बनती है, उसके बाद लगातार हर महीने कर्ज पर कर्ज लेती जा रही है। मध्य प्रदेश में कर्ज की बात करें तो अभी तक मध्य प्रदेश पे 4 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है। और प्रति व्यक्ति बात करें तो प्रति व्यक्ति पर 50,000 से अधिक का एक व्यक्ति पर कर्ज है। यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो सोच लीजिए कि आपके ऊपर मध्य प्रदेश सरकार ने 50,000 से अधिक का कर्ज छोड़ दिया है और लगातार कर्ज लेती जा रही है। इसी मंथ की बात करें तो 10,000 से करोड़ से अधिक का कर्ज इसी मंथ मोहन सरकार ने लिया है। लाडली बहना योजना जो शिवराज लेकर आए थे, उसके बाद मोहन कंटिन्यू उस योजना को कर रहे हैं। वित्तीय विभाग पर सबसे बड़ा बोझ लाडली बहना योजना का पड़ रहा है इस समय। इसी विषय पर हम बात करने के लिए मध्य प्रदेश के 2 वरिष्ठ पत्रकारों से चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे कि जो 70 से अधिक योजनाओं पर वित्तीय पाबंदी लगाई है, क्या मोहन सरकार कर्ज में लगातार डूबती जा रही है और उनका क्या कहना है कि आने वाले समय में मोहन सरकार की स्थिति क्या होगी। आइए सुनते हैं। जो आदेश जारी हुआ है वो 23 जुलाई को आदेश जारी किया था वित्त विभाग ने कि जो नया बजट मंजूर हुआ था तो उस बजट में किस तरीके से राशि का अलॉटमेंट किया जाए। कुछ स्कीम्स के लिए उन्हें ओपन रखा है, उनको 100% बजट दे दिया। कुछ स्कीम्स के लिए उनने जो है लिमिट लगाई है कि उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट की परमिशन के बिना उसमें पैसा खर्च नहीं किया जाएगा। कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिसके लिए दूसरे प्रावधान किए गए हैं। तो जो दूसरा मैं श्रेणी बता रहा हूँ कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी इन स्कीम्स का पैसा जो है, और पूरे योजना पे रोक नहीं लगाई है। कुछ उसका जैसे हम लाडली लक्ष्मी योजना कहें, उसका जो खर्च है उसकी कुछ प्रशासकीय मतलब जो प्रचार प्रसार का जो पैसा है उस पर रोक लगाई है कि यहाँ पर ये राशि खर्च नहीं की जा सकेगी। इस तरीके की कुछ स्कीम्स पर रोक लगाई है। लेकिन साइकिल वाली योजना पे निश्चित तौर पर उस पर भी आप कह रहे हैं तो उस पर भी है। स्कूटी जो घोषणा थी बच्चों को देने की वो है। आयुष्मान भारत का जो इलाज का पैसा है वो भी है। तो बहुत सारी चीज़ों पर फाइनेंस ने ये कहा है कि आप यदि जो भी बजट खर्चा करना है उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट की पहले परमिशन लगेगी, उसके बाद कर पाएंगे। क्योंकि होता ये है कि साल भर का बजट डिपार्टमेंट का विधानसभा से मंजूर होता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्वार्टरली बजट देता है, हमको कुछ स्कीम्स के लिए 100% दे देता है, बाकी क्वार्टरली देता है। तो वो जो अगला वो जैसे खर्च कर लेते हैं उनको अगले बजट के लिए उनको फिर से डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ता है। तो उसी श्रेणी कड़ी में इन योजनाओं पर रोक लगाई गई है। निश्चित तौर पर कुछ कारण होंगे, कुछ लूप होल समझ में आए होंगे या कोई सरकार की दूसरी योजनाओं पर ज़्यादा उनको जो जरूरत महसूस हो रही हो, इस वजह से ये प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार पर सर लाडली बहना योजना भारी पड़ रही है कि इस समय, क्योंकि उस समय चुनाव में घोषणा तो कर दी गई थी, लेकिन अब उसको कंटिन्यू करना कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक बोझ बन गया है। देखिए, जहाँ तक कंटिन्यूएशन की बात है, कल ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी। जब मुख्यमंत्री बार बार ये बात कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर मान के चलिए उस योजना का भार कुछ ज़्यादा है, क्योंकि सवाल उसको लेकर बार बार हो रहे हैं। और निश्चित तौर पर बहुत महंगी योजना है। आप मुफ्त में पैसा बांट रहे हैं, हर महीने पैसा देना पड़ रहा है सरकार को। 10,000 करोड़ से ज़्यादा का उस पर भार है, अकेली स्कीम ऐसी है। तो निश्चित तौर पर वो योजना को हम ये कह सकते हैं कि भारी पड़ रही है दूसरी योजनाओं पे, क्योंकि विकास के काम कहीं ना कहीं रुक रहे हैं। अभी आप देखिए, बरसात का मौसम है, सड़कों का निर्माण जो खराब हो गई हैं उनका जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है, सुधार काम नहीं हो पा रहा है। कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर भी कहीं ना कहीं इसका असर तो निश्चित तौर पर पड़ा होगा। लेकिन जिस तरीके की जो फ्रीबीज स्कीम जो एक बार शुरू हो जाती है उसको बंद करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होता है। तो मुझे नहीं लगता कि योजना कभी बंद होगी, लेकिन ये जरूर है कि सरकार को नए रास्ते खोजने पड़ेंगे और निश्चित तौर पर उसकी दिशा में सरकार प्रयास भी कर रही है। सर, 10,000 करोड़ का इसी मंथ उन्होंने कर्ज लिया है मोहन सरकार ने। अभी तक मध्य प्रदेश पे बात करें तो 4 लाख से करोड़ से अधिक का कर्ज है। तो लगातार यदि कर्ज बढ़ता रहेगा तो क्या सरकार ऐसे कंटिन्यू आगे की जो योजना बनाने चाहेगी वो बन सकती है योजना फिर? कर्ज लेना एक अलग विषय है। सारी सरकारें कर्ज लेती हैं। यदि आप भारत सरकार का कर्ज देखें तो शायद आप भी चौंक जाएंगे कि इतना बड़ा कर्ज भारत सरकार पर है, हमारे देश पर। जीएसडीपी का 3% की लिमिट निर्धारित है। सरकार की जैसे आय बढ़ती है, जीएसडीपी बढ़ता है, सरकार लगातार उस श्रेणी के दायरे में कर्ज लेती है। जीएसडीपी से ज़्यादा कोई कर्ज नहीं ले सकता है। जैसे आपकी हमारी बात करें तो हमको जब कर्ज लेने जाते हैं बैंक में तो हमको अपना ITR देना पड़ता है, वो देखते हैं हमारी कितनी इनकम है, हम रीपे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से सरकार के साथ भी होता है, बिल्कुल जैसे एक पर्सन के साथ होता है वैसे गवर्नमेंट के साथ भी होता है। तो जीएसडीपी की दर निर्धारित है 3%, से ज़्यादा कोई राज्य कर्जा नहीं लेगा। और आपको विकास योजनाएं चलानी या दूसरे काम करने हैं, कई बार ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं, जैसे कोविड का दौर था
जब बहुत सारे काम ठप हो गए थे, आय बंद हो गई थी, तो सरकार को कर्ज पर निर्भर होना पड़ा था। तो कर्ज लगातार लेना एक सतत प्रक्रिया सभी सरकारें लेती हैं। मैं पुराना डिफरेंस आपको दूँ तो जब दिग्विजय सिंह सरकार हुआ करती थी, करीब प्रदेश का बजट 27,000 करोड़ का बजट हुआ करता था, लगभग 30,000 करोड़ उस समय भी कर्ज था मध्य प्रदेश पर। तो एक तुलनात्मक तौर पर यदि हम देखें तो लगातार ये स्थिति बनी रहती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि सरकार जो है लिमिट से ज़्यादा कर्ज ले ही नहीं सकती, चूँकि वो लिमिट में है इसलिए वो ले रही है बाजार से। हाँ, जरूर ये है कि आप बार बार कर्ज लेते हैं तो जो हम कर्ज का जो ब्याज चुकाते हैं उसकी दर हमारी महंगी होती जा रही है। तो सर एक बात करें कि जैसे पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ने 3,000 रुपये लाडली बहनों को देने की बात कही थी, लगातार कर्ज सरकार ले रही है, क्या वो वादा पूरा होता नजर आएगा सर आपको यदि लगातार ऐसे कर्ज लेगी सरकार? तो देखिए राघव, जब नेता मंच पर भाषण देते हैं या कोई स्कीम के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी वो ये उसमें जो है ये नोट्स लगा देते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने जरूर कहा था 3,000 रुपये देंगे, मोहन यादव भी कह रहे हैं बढ़ाएंगे, लेकिन आप ये देखिए शिवराज सिंह ने क्या कहा था। शिवराज सिंह ने कहा था कभी 1,000 दे रहे हैं, फिर जैसे ही हमारे पास पैसा आएगा बढ़ा के 1,250 करेंगे, 250 रुपये बढ़ाएंगे, फिर हमारा और पैसे का बंदोबस्त हो जाएगा तो 250 और बढ़ाएंगे, और पैसे का बंदोबस्त हो जाए। ऐसे करते करते हम बढ़ाकर इस योजना को 3,000 तक ले जाएंगे। उन्होंने इसकी कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया था कि फलानी तारीख तक हम 3,000 दे देंगे या इस साल में दे देंगे। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक घोषणाएं हैं वो होती रहती हैं और वही जो है जनता को अट्रैक्ट भी करती हैं। सर सड़कों के निर्माण को लेकर, सड़कों के मेंटेनेंस को लेकर इस योजना में 70 योजनाओं में कहा गया है कि आपको वित्त विभाग से परमिशन लेना पड़ेगी, लेकिन हम भोपाल की सड़कों की बात करें चाहे मध्य प्रदेश की कोई सी भी जिले की सड़कों की बात करें, हालात बहुत खराब है सर। सरकार उस पर ध्यान क्यों नहीं दे पा रही सर इस समय? देखिए, नई सड़कों के निर्माण के मामले में वो प्रतिबंध है जो आप कह रहे हैं, जो उनको जो बजट है सड़कों के जो गड्ढे भरने हैं वो सबके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, वो अलग अलग मद से कर सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अभी तो PWD मंत्री ने इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने लोकपथ ऐप भी बनाया, आप शिकायत कीजिए, उसमें जो है लगातार उसमें काम भी हो रहा है, शिकायतों का समाधान हो रहा है। नगरीय निकायों की स्थिति जरूर अच्छी नहीं है, शायद उनके शुल्क की दिक्कत है, उनके पास फंड की, तो वहाँ पर जरूर सड़कों का काम होता नहीं दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पर जो ये दोनों अलग अलग काम है, नई सड़क बनाना हज़ारों करोड़ का काम होता है, रिपेयरिंग का काम, उसके पेच वर्क काम, ये बहुत सस्ता काम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें प्रशासनिक लापरवाही है जिसकी वजह से ये काम अटक रहे हैं। तो सर सरकार पर यदि कंटिन्यू ऐसे ही बोझ बढ़ता गया तो आम जनता पर कोई प्रभाव पड़ेगा सर इसका? देखिए, सरकार का रेवेन्यू बढ़ रहा है, जहाँ हमारा GST कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है कि सरकार से हमको GST का जो शेयर आ रहा है वो लगातार आ रहा है। सरकार जो उद्योगों पर फोकस कर रही है, लगातार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहा है, यदि नए उद्योग आते हैं तो निश्चित तौर पर प्रदेश की आय भी बढ़ेगी। तो आय बढ़ाने के साधनों पर भी विकल्प पर गौर किया जा रहा है। लेकिन जो आपका सवाल है, ये जरूर है कि अभी तत्कालिक स्थिति पर हम देखते हैं जिस तरीके से 70 योजनाओं पर रोक लगी है, टेम्परेरी रोक लगाई गई है, ऐसे कुछ और काम हमको देखने को मिल सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं बच्चों को स्कूल, वो सबके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, वो अलग अलग मद से कर सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अभी तो PWD मंत्री ने इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने लोकपथ ऐप भी बनाया, आप शिकायत कीजिए, उसमें जो है लगातार उसमें काम भी हो रहा है, शिकायतों का समाधान हो रहा है। नगरीय निकायों की स्थिति जरूर अच्छी नहीं है, शायद उनके शुल्क की दिक्कत है, उनके पास फंड की, तो वहाँ पर जरूर सड़कों का काम होता नहीं दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पर जो ये दोनों अलग अलग काम है, नई सड़क बनाना हज़ारों करोड़ का काम होता है, रिपेयरिंग का काम, उसके पेच वर्क काम, ये बहुत सस्ता काम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें प्रशासनिक लापरवाही है जिसकी वजह से ये काम अटक रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार सही दिशा में नहीं सोच पा रही है, लगातार कर्ज ले रही है, करीब जितना बजट है उसी के अनुपात में बराबर कर्ज है, 4 लाख करोड़ का करीब कर्ज है। और आज जो योजनाएं सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, सरकार को चाहिए कि अस्पतालों में डॉक्टर रहे, स्कूलों में मास्टर रहे और बाकी जगहों पर पटवारी अपना काम करे, जो दूसरी ज़रूरतें हैं आम जनता की। लेकिन उसके बदले वो कर क्या रही है? वो कर रही है कि लाडली बहना को पैसा दे रही है, वो धार्मिक लोक बना रही है। मध्य प्रदेश में 18 लोक बन रहे हैं जिन पे कई हज़ार करोड़ खर्च हो रहा है। तो सरकार, अब आदिवासियों को पैसा दिया जाना है, उसको आप वित्त मंत्री से पूछिए। आपको लड़कियों को स्कूटी और साइकिल देनी है, उसके लिए भी आपके पास परमिशन नहीं है। सबसे बड़ी चीज़, किसानों को उनका जो एरियर मिलना है वो नहीं मिल पा रहा है। तो तमाम विभागों की तमाम योजनाओं को रोककर आप सिर्फ और सिर्फ कर्ज लेकर लाडली बहनों को पैसा दे रहे हैं। उससे हासिल क्या है? राज्य सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि जनता की जो मूल ज़रूरत है उस पर ध्यान दे।
अब अगर ऐसा नहीं करेंगे तो चुनाव अभी है नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन इसका असर तो खामियाजा तो जनता भुगतेगी। सर, इन योजनाओं में रोड को निर्माण के लेकर भी है, अपने स्कूटी देने को लेकर है, साइकिल देने को लेकर है, तमाम योजना जो सरकार अभी चला रही थी, कंटिन्यू कर रही थी। लाडली बहनी योजना जो बनाई है उसमें भारी भरकम खर्च किया जा रहा है। अभी 1000 करोड़ का 10,000 करोड़ का कर्ज ले रही है इसी मंथ को लेकर। तो लगातार जो कर्ज बढ़ता है तो आम जनता पर कितना प्रभाव पड़ रहा है सर इसका? देखिए, जब 20 साल पहले मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था, तब जो कर्ज लगभग 5 से 10,000 करोड़ के बीच में था, जो मेरी जानकारी है। हो सकता है कुछ फैक्ट थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन आज 4 लाख करोड़, बिल्कुल। और दूसरी बड़ी चीज़ यह है कि आपकी प्राथमिकता क्या है, आप जनता को क्या देना चाहते हो। किसान का ड्यू उसको नहीं मिल रहा है। अभी लगातार संदेश मिल रहे हैं कि उनको मूंग का पैसा जो मिलना चाहिए खरीद का, वो नहीं मिला। जिन जगहों पर सड़कें बननी चाहिए वहाँ सड़क नहीं बनी है। इस बारिश में पूरे मध्य प्रदेश में सड़कों की हालत ख़राब हुई है। तो आप प्राथमिकता तय करिए कि आप जनता के लिए हैं या सिर्फ वोट खरीदने के लिए। क्योंकि मेरा मानना है शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना सिर्फ और सिर्फ वोट खरीदने के लिए लाए थे। अब देश का दुर्भाग्य है कि कोई दल खड़े होकर ये नहीं कह सकता है, नहीं कह पा रहा है, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि हम लाडली बहन के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था, उनकी नौकरी की व्यवस्था करेंगे। वो 1250 रुपये दे के वोट खरीद के आगे बढ़ जाते हैं। तो देश के लोग भी, यही प्रदेश के लोग, उसका असर देखा आपने, क्योंकि बहुमत से विधानसभा और लोकसभा दोनों जीते हैं। ये वोट खरीदे गए हैं इससे। तो सर, ये क्या लग रहा है आपको कि हम बात करें लाडली बहनी योजनाओं को लेकर, 3,000 तक की बात कह दी थी शिवराज मामा ने, तो 3,000 तक मिलेंगे। तो सरकार ऐसे कर्ज लेती रहेगी तो क्या लगता है हो जाएगा 3,000 तक का इस कर्ज के बोझ पे? जब ऐसी कर्ज व्यवस्था में तो दिवालिया हो जाएगा सर, राज्य दिवालिया हो जाएगा। जब आपके पास आपकी खर्चे पूरे करने के लिए आमदनी नहीं है और आप खैरात बांट रहे हो सिर्फ सत्ता में बने रहो इसलिए, तो एक ना एक दिन वो आएगा, या तो खुर्द-बुर्द हो जाएगा, राज्य की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी, सरकार तनख्वाह नहीं दे पाएगी कर्मचारियों को। सरकारी अफसरों की बात करें तो आप अस्पतालों में, स्कूलों में बहुत सारे जहां ऑफिस हैं, जहां अभी कर्मचारियों की बहुत खाली पद पड़े हैं, लेकिन सरकार उनकी भर्ती नहीं कर पा रही है। देखिए, डॉक्टरों के पद खाली हैं, स्कूल, कई हजार स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक टीचर है। इतनी ही संख्या ऐसे उन स्कूलों की है जिनमें एक भी टीचर नहीं है। जो सबसे बड़ी बात है, अस्पतालों में दवा नहीं है और जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए। आप दावे सब करते हैं कि सबको नल जल योजना, राज्य सरकार की एक भी वो योजना जो आम आदमी को सीधे प्रभावित करती है वो सक्सेसफुल नहीं है। गांव में चल के असलियत देख लीजिए। भ्रष्टाचार इस कदर है कि कोई भी एक भी कार्यक्रम, एक भी योजना पूरी तरह से जनता को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जनता को ये लगता है कि जनता लालच में आती है और उसमें फंसती है। लाडली बहना योजना उसका एक उदाहरण है। सर, कितना कंटिन्यू कर पाएंगे? आपको लग रहा है कि कंटिन्यू योजना चल पाएगी? ये 3,000 तक पहुंच पाएगी सरकार? पहुंचा पाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सरकार पहुंचा पाएगी, क्योंकि अगर 3,000 रुपये महीने लाडली बहन को देना है तो फिर मुझे लगता है कि सरकार स्कूल बंद कर देगी, जैसे बहुत सारे सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं दूसरे राज्यों में, और यहाँ भी बंद हो जाएंगे। जो सीएम एक्सीलेंस स्कूल या कहने को दिखाने को रह जाएंगे, जो गांव-गांव टोले मजरे में जो स्कूल हैं वो बंद हो जाएंगे। ऐसे ही अभी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अभी 3 दिन पहले की खबर है कि मध्य प्रदेश में पिछले 10 साल में हजारों महिलाओं की मौत हेल्थ सेंटर के अंदर हुई है। क्यों? क्योंकि वहाँ सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, कहाँ जाएगा आदमी? इस पर किसी का ध्यान नहीं है। आयुष्मान कार्ड के धारकों की बात करें तो सर, अस्पतालों का 4 से 5 सालों से कंटिन्यू पेमेंट ड्यू बता रहे हैं सरकार की तरफ से कि पेमेंट ही नहीं आया। सरकार की एक बड़ी योजना है आयुष्मान कार्ड से आप इलाज करवाइए, लेकिन अस्पतालों तक उनका पेमेंट नहीं पहुंच रहा। तो सर, क्या लग रहा है सर, सरकार इसको भी बंद कर देगी कि धीरे धीरे? देखिए, मेरी जो जानकारी है, आयुष्मान कार्ड में जितना घपला हुआ है, हाँ, हजारों नए अस्पताल सिर्फ और सिर्फ आयुष्मान कार्ड के लिए खोले गए। बड़े नेताओं ने अस्पताल बनवा लिए, उनके घर में कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन उन्होंने अस्पताल रजिस्टर करा लिए और लोगों से तय हुआ कि आपको जुकाम बुखार है, आप आयुष्मान कार्ड में आइए, कार्ड से क्लेम लीजिए, आधा हमारा आधा आपका। तो आयुष्मान कार्ड को गिरोहों ने मिलके, राजनेता, अफसर
भोपाल शहर में ऐसे सैकड़ों अस्पताल खुले जो सिर्फ आयुष्मान के लिए थे, बिल दो, पेमेंट लो, आधा आधा करो। तो यह हाल होना ही है उसका। अगर वास्तव में आयुष्मान योजना